चाचा भतीजे की लड़ाई अब पार्टी कार्यालय पर आकर के टिक गई है। आपको बताते चले कि भवन निर्माण विभाग की एक चिट्ठी, यानी एक चिट्ठी के द्वारा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को कार्यालय खाली करना, वहीं चिराग पासवान की पार्टी को, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को पार्टी कार्यालय देने की चिट्ठी ने खलबली मचा दिया है। और उस तरीके से कहे तो हालांकि पशुपति पारस की गुट की तरफ से अब न्यायालय की शरण में गुहार लगाई जा रही, वहीं पशुपति पारस के पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल इसको लेकर के क्या कुछ खुलासे कर रहे हैं, वो भी सुनिए। आज भी हम राज्य स्तरीय पार्टी का हमको दर्जा प्राप्त है और राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त होने के नाते पटना में इस राज्य कार्यालय को हम चलाने का हमको हक है। हम हक रखते हैं कि राज्य कार्यालय हमको आवंटित भवन निर्माण करे। इसके लिए जब 2021 में, आपको बता दे, 2021 में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी दो भागों में बटी और एक भाग को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का नाम दिया। उस समय हमारे साथ पार्टी के सभी 5 सांसद थे। तो निर्वाचन आयोग भारत ने, ECI ने हमको राज्य स्तरीय पार्टी का मान्यता दिया और जो हमारे अपोजिट पार्टी थे उनको भी राज्य स्तरीय पार्टी का मान्यता दिया। हमको चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन आवंटित किया और भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य निर्वाचन आयोग को लिखा कि जब तक हमारे यहाँ लोक जनशक्ति पार्टी का विवाद पेंडिंग है, जब तक लोक जनशक्ति पार्टी का विवाद और बंगला चुनाव चिन्ह का विवाद निष्पादन नहीं हो जाता, तब तक राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त रहेगा। इसलिए हमने इलेक्शन कमीशन से कल भी संपर्क साधा और इलेक्शन कमीशन ने हमको कहा कि आज भी आप राज्य स्तरीय पार्टी हैं। तो विगत 13 जून को एक चिट्ठी निकालता है भवन निर्माण विभाग कि लोक जनशक्ति पार्टी का आवंटन रद्द किया जाता है और हमको यह चिट्ठी दिया जाता है भवन निर्माण विभाग के द्वारा कि आपने 2 सालों से इस ऑफिस का किराया भुगतान नहीं किया है और पार्टी कार्यालय का नवीनीकरण नहीं कराया है, इसलिए लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यालय का आवंटन रद्द किया जाता है। लेकिन 2021 में पार्टी टूटने के बाद हम लोग भवन निर्माण विभाग को लगातार पत्र लिखते रहे। वो पत्र की कॉपी भी है, पत्र की रिसीविंग भी है। 2021 में हमने मौखिक रूप से कहा कि जो भुगतान, जो किराया है हमारा बकाया भवन निर्माण विभाग का, वह हमको आप विपत्र के रूप में दें कि हम उसका भुगतान करें। और फिर 2022 में भी हमने कहा, तो भवन निर्माण विभाग ने कहा कि आप इस लिखित में दीजिए। तो 2023 में हमने लिखित में दिया कि इस राज्य कार्यालय का नवीनीकरण करते हुए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के रूप में दिया जाए, नवीनीकरण किया जाए और जो बकाया किराया है उसका विपत्र दिया जाए जिसका हम भुगतान कर सके। इसका भी रिसीविंग है हमारे पास हमने। लेकिन भवन निर्माण विभाग कान में तेल डाल के सोए रहा और 13 जून को भवन निर्माण विभाग एकाएक जागता है और एक चिट्ठी निकालता है। फिर उसके बाद हमने 13 जून को जो भवन निर्माण विभाग आवंटन रद्द करता है, तो 14 जून को भी हमारे पार्टी कार्यालय के द्वारा भवन निर्माण विभाग को लिखा जाता है कि आपका जो किराया बकाया है उसका विपत्र दें, उसका हम भुगतान करेंगे और इसका नवीकरण राष्ट्रीय लोजपा के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी के नवीकरण किया जाए। उसके बाद 4 जुलाई को भवन निर्माण विभाग, इस 4 जुलाई को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को यह कार्यालय आवंटित कर देता है। 8 जुलाई को 4 जुलाई को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आवेदन करता है कि पटना में एक जगह हमको पार्टी कार्यालय दिया जाए। हम 5 सांसद जीते हैं, हमको पटना में एक पार्टी कार्यालय दिया जाए। उन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने यह नहीं कहा अपने आवेदन में कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का जहां कार्यालय चल रहा है वही कार्यालय हमको दिया जाए। लेकिन पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर, राजनीतिक दुर्भावना से ग्रसित होकर, ना जाने किन कारणों से भवन निर्माण के पदाधिकारी ने मात्र 4 दिनों में 4 जुलाई को वह आवेदन करते हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष
और 8 जुलाई को उनको यह कार्यालय आवंटन कर दिया जाता है। यह बिल्कुल राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित काम भवन निर्माण विभाग ने किया है। इसके बाद हम लोग हाई कोर्ट में भवन निर्माण विभाग के इस फैसले को हमने हाई कोर्ट में चुनौती देने का काम किया। आपको बता दें, कल हाई कोर्ट में आदरणीय जज महोदय के सामने इस मामले की सुनवाई हुई। जज महोदय ने बिहार सरकार के महाधिवक्ता से बिहार सरकार का भवन निर्माण का पक्ष पूछा। उन्होंने 4 हफ्ते का टाइम लिया है। आदरणीय जज महोदय ने 4 हफ्ते में काउंटर फाइल करने का बिहार सरकार को भवन निर्माण विभाग को निर्देश दिया है। 4 हफ्ते बाद इसकी सुनवाई होगी। यह मामला उच्च न्यायालय में है। तो आपने सुना किस तरीके से पशुपत पारस गुट के पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने साफ बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि जब हमारा पार्टी का राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा प्राप्त है, वही हम लोग लगातार भवन निर्माण विभाग में चक्कर भी लगा रहे थे कि जो किराया हम लोग को दीजिए, हम लोग जमा करेंगे, लेकिन हम लोग को कोई मुहैया डाटा नहीं कराया जा रहा था। और हमारे पास सभी डाटा उपलब्ध हैं कि कब कब हम लोग भवन निर्माण विभाग जाते थे और लेटर देते थे बाकायदा, लेकिन हम लोग को मुहैया नहीं कराया गया था कि आप लोग किराया जमा करिए। लेकिन अब देखना ये दिलचस्प होगा कि एक तरफ चिराग पासवान की पार्टी को कार्यालय दे दिया जाता है। 4 तारीख को एक लेटर लिखते हैं कि हमारे पास 5 सांसद हैं, हमको भी राज्य स्तरीय पार्टी का कार्यालय दिया जाए। और 8 तारीख को यही पशुपत पारस की पार्टी जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, उसको कार्यालय वही कार्यालय दे दिया जाता है और विवाद छिड़ गया। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि 4 सप्ताह बाद यानी बिहार सरकार के अधिवक्ता इस पर अपना पक्ष रखेंगे। अब क्या कुछ और खुलासे होते हैं वो भी आपसे जल्द शेयर करेंगे।